This call is now being recorded. तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो क्या तरीका था, एक बार रिवाइज करते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे, पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा पर आपके यदि दो बिंदु -1 और 0, -1 और 0 के बीच में यदि 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं, तो बताएं कैसे ज्ञात करेंगे। बताएं, -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में यदि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने आपको बताया था 5 परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं, तो 5 परिमेय संख्याएं, इनके बीच में मतलब 5 बिंदु आपको निकालने हैं। तो बराबर बराबर दूरी पर 5 बिंदु लगा दें। तो 5 परिमेय संख्याएं इनके बीच में कौन कौन सी होंगी, कैसे ज्ञात करेंगे। कोई बताएगा। 1/2 माइनस का 1/2, लेकिन आप तुक्के से कैसे बता रहे हो बच्चों। इसका एक मेथड मैंने बताया था, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो उससे एक ज्यादा, 5 ज्ञात करनी है तो 5 से एक ज्यादा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। 6 से ऊपर नीचे क्या करनी है, हमें गुणा करनी है। तो -1 की भी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दें और 0 की भी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो हमने क्या करा, किनारे के जो बिंदु दे रखे थे उनकी हमने जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे क्या कर देनी है, गुणा। तो ये आपका हो गया कितना, -1 की 6 से गुणा करेंगे, -6/6। और ये आपका कितना हो गया, 0/6। 0 की जिस संख्या से गुणा होती है 0 आ जाता है। तो अब इनके बीच की संख्याएं बताओ, दोनों का हर क्या हो गया, सेम। हर सेम हो गया, अंश अलग अलग है, अंश के बीच की संख्याएं हम निकाल सकते हैं। 0 और -6 के बीच में बताएं कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। सभी बच्चे बताएं। 0 और -6 के बीच में संख्याएं। बच्चे बताएं, माइक ऑन करके बता दें। 0, -1, -2, -3, -4, -5, यही तो आती है आपकी। -3, -4, -5 बटे में सबके 6। तो ये आपकी आ गई संख्याएं। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। तो ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई इन दोनों बिंदुओं के बीच में। तो आपसे पूछी जा रही है 5 परिमेय संख्याएं, तो ये आपकी आ गई -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। 5 परिमेय संख्याएं आपसे ज्ञात करने को गई थी, आपकी आ गई। बताएं, सबको समझ में आया। हैं बच्चों, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये। इस तरीके से यदि आपसे कहा जाएगा तो आप निकाल लेंगे। बताएं बच्चों। बच्चों टाइम से ज्वाइन करा करें, 5:40 हो रहे हैं, 5:30 से क्लास स्टार्ट होती है। तो ये सभी बच्चे नोट करें, ये आपका आंसर हो गया। 5 परिमेय संख्याएं आपकी ये आ गई। नोट करें सभी बच्चे।
नोट किया सभी बच्चों ने? यस मैम। बताएं बच्चों, किसी को नहीं समझ में आया हो तो। मार के समझाना। कैसे समझा दे? तो देखो यस यहाँ पे मैम। आप, हाँ आपका क्वेश्चन था कि -1 और 0, -1 और 0 के बीच में क्वेश्चन है। -1 और 0 संख्या है, उसके बीच में 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया? हम्म। ये आपका क्वेश्चन है कि -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो आपने क्या करा, संख्या रेखा पर -1 और 0 ये हमने बना लिए। अब 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, 5 + 1। जितनी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना होता है उससे एक ज्यादा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है? 5 + 1 6, 6 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। बताओ, 6 से ऊपर नीचे हमने क्या करी, गुणा करी, तो इधर आपका आ गया -1 की 6 से ऊपर नीचे गुणा करी, उधर 0 की 1 6 से ऊपर नीचे गुणा करी। तो आपका क्या हो गया, -1 की 6 से गुणा करी, -6/6, 0 की 6 से गुणा की, 0/6। ठीक है, तो ये आपका आ गया है दो संख्याएं, 0/6 और -6/6। बीच की संख्याएं हमने निकाल ली। अब हम जब हमारा हर हर जो है वो सेम हो गया, दोनों का हर 6 आ गया, तो अंश की हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। अंश की तुलना कर दो, -6 0 से छोटा होता है। -6 और 0 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, -5, -4, -3, -2, -1। तो अंश को बदलते रहो, हर आपका सेम रहेगा, हर 6 ही रहेगा। तो आपकी 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। बताएं, क्लियर हुआ? बताएं। यस मैम। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आया? यस मैम। हम्म। तो यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएं, यस और मैम। कोई भी उसमें हो तो मुझे अपनी कॉपी दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, पहले इसे एक कॉपी में ही सॉल्व करके लिखें। आपका क्वेश्चन क्या है, 3/5 और 4/5। ये एक लाइन समझिए, संख्या रेखा है, नंबर लाइन। इसमें आपसे कहा जा रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बच्चों अपना माइक बंद रखें। सभी बच्चे माइक तभी खोलें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो माइक बंद रखें। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, कॉपी में लिख करके उसके बाद सॉल्व करके मुझे दिखाएं। पहले पहला स्टेप बताओ क्या करोगे, कोई भी बच्चा बताए माइक ऑन करके। हम्म। बच्चे बताएं, पहला स्टेप बताओ। सोनू नाटी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं। हम्म। आप बताएं, पंकज रोहिल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं पहला स्टेप क्या करेंगे। हम्म। बताओ बच्चों, अभी मैंने समझाया, पहला स्टेप बताओ क्या होगा। बच्चों नीचे आपके ऑप्शन आते हैं, माइक का, वीडियो का, ऑन करके बताएं।
हम्म, 8 8 क्या? 6 9 5 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आया? 6, है ना? तो 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बताएं। पहला स्टेप क्या होता है? जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं उससे एक ज्यादा। तो 5 पूछी जा रही है, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया? 6। 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3/5 की 6 से करें, और 4/5 की भी 6 से ऊपर नीचे गुणा करें। बताएं कितना आएगा गुणा होने के बाद? हम्म, बताओ बच्चों। गुणा करनी है, सिंपल। ऊपर की संख्याओं की गुणा ऊपर की संख्या से, नीचे की संख्याओं की गुणा नीचे की संख्या से। गुणा करके बताएं कितना आएगा? क्या मैम? कितना आएगी? गुणा करके बताएं। गुणा करें, 3/5 की 6/6 से गुणा करनी है, और इधर 4/5 की 6/6 से गुणा करनी है। कितना आएगा? बताएं। आपने हैंड रेस किया है आर्यन के नाम से, जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं बच्चे। माइक ऑन करके बताएं। मैम ये 3×6 = 18 आ जाएगा, और 6×5 = 30 आ जाएगा मैम। वैसे ही 6×6 = 24 आ जाएगा, वैसे ही 6×5 = 30। और मैम ये आ जाएगा 19/30 और 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30 आ जाएगा मैम। वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड। पूरा आंसर आपने सही बताया। हाँ, बाकी बच्चों को समझ में आया? जो इन्होंने बताया बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट था। ये आपकी गुणा करके आया 6×3 = 18/30, और ये आया आपका 6×4 = 24/30। तो अब दोनों के हर क्या है? हमारे सेम है। दोनों के हर कितने हो गए? 30। दोनों का हर 30 आ गया, तो अंश की हम तुलना कर सकते हैं। 18 हमारा 24 से छोटा है, तो इसकी बीच की संख्याएं आपकी दी हुई परिमेय संख्याएं, पूछी गई परिमेय संख्याएं निकल आएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक पोल में आपको क्वेश्चन इसका आंसर देना है। सेम यही है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जो मैंने अभी तरीका बताया उसी तरीके से सॉल्व करें, और 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताएं कौन सी होगी। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर टिक लगा दें। आपको आंसर पोल में देना है। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको बस थोड़ा सा अंतर रखा है। यहाँ पर ऊपर देखिए 19 20 21 22 23 है। यहाँ पे 18 के बाद 20 आ गया, 19 को खा गए हैं। यहाँ पे 22 के बाद 24 आ गया है, 23 नहीं है। यहाँ 17 के बाद 20 आ गया है, 18 और 19 नहीं है। तो एक बार ऑप्शन ध्यान से देख के उसका आंसर पोल में देना है। सभी बच्चे सॉल्व करें। 3/5 और 4/5। अभी आपसे यही पूछा जा रहा था क्या? ओ पंकज, हाँ, मैम तीन कॉल बटा नहीं पांच चल रहा। बच्चों, यदि मुझसे कुछ कहना हो तभी माइक खोलें, नहीं तो अपना माइक बंद रखें। तो ये मैम आपको कॉल कहा नहीं गया चल रहा। पोल नहीं खुल रहा। नो मैम। पोल देखें आप, वोट आ रहे हैं बच्चों के। पोल आपकी स्क्रीन पे नीचे 3 डॉट आ रहे हैं, यस मैम। उसमें एक्टिविटीज आ रहा है। एक्टिविटीज, गतिविधियां करके। मैम क्लिक नहीं हो रहा है इस पे। क्लिक नहीं हो रहा है, एक बार फिर से ट्राई करो। सभी बच्चे ध्यान से आंसर दें, और हो सके तो अपनी कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाएं। आपसे 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है। आपने 6 से ऊपर नीचे गुणा की थी। ये आपका कितना आ गया था? 18/30, और ये आपका कितना आ गया था? 24/30।
तो इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं। जौन सा ऑप्शन ठीक हो उसी पर टिक लगाएं। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी मुझे दिखा दें। हम्म आपका पोल काम किया? सोनू राठी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बच्चे यस मैम। कर दिया? यस मैम। ठीक है, बढ़िया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। गलत आंसर देने से या अपने क्वेश्चंस अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप पूछोगे नहीं मुझसे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। गलत आंसर देने की बजाय पूछ लें कि मैम ये समझ नहीं आया, इसके बाद ये स्टेप कैसे आया। मैम मेरी आवाज नहीं, आपकी इतनी तेज आवाज नहीं आ रही मैम। बच्चों ये नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। आप जल्दी से एक बार या तो घर में जिस कोने में मोबाइल के सिग्नल अच्छे आते हो वहां चले जाएं या मैम फिर हाँ मैम ये आवाज ना आ रही मैम आपकी। बेटा जब आवाज नहीं आए तो जल्दी से लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लिया करो। लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लो। मैम क्या दोबारा ज्वाइन कर रहे हो लेफ्ट करके एक बार? हाँ हाँ, दोबारा रीज्वाइन कर लो। ठीक है मैम। हम्म सभी बच्चे आंसर दें इसका जल्दी से। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी नए बच्चे यदि आए हो तो बताएं, उन्हें पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो। हम्म मैम अभी भी नहीं आ रही आवाज। बच्चे नहीं आ रही अभी भी? मैम आपकी थोड़ी बहुत आवे मैम, वो समझ में आ रहे। तो एक बार दोबारा से ट्राई करो, लेफ्ट करके दोबारा से रीज्वाइन करो और घर में जहाँ सिग्नल अच्छे आ रहे हो वहां जाके देखो। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है हम्म ठीक है मैम, कर रहा हूँ मैम, रुको एक बार। बाकी बच्चे बताएं, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। मैम दे दिया। हम्म बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो बताएं, उन्हें पोल में आंसर देना नहीं आता, क्या बात है? हम्म 2 बच्चे बताएं आपने आंसर दिया। पंकज रोहिल और सकीना के नाम से जिस बच्चों ने ज्वाइन किया है आपने आंसर दिया। आर्यन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपने आंसर दिया पोल में। पोल में बच्चों देखो कैसे आंसर देना है मैं बता देती हूँ। हाँ दिया क्या बच्चे आपने? दे दिया मैम। दे दिया? दे दिया मैम। कौन सा ऑप्शन लगाया? यस मैम। कौन सा ऑप्शन दिया? ए मैम। अच्छा बढ़िया। कैसे आया ये आपका? ए मैम। ए ए कैसे ऑप्शन। आया? वही मैं पूछ रही हूँ, ए कैसे आया? जी इन बताएं। जी 18 35 और 24 बने। इनके बीच में मैम ये 19 20 21 22 और 23 है ना, यही है संख्या और नहीं मिलती मैम इनसे। हाँ ये बढ़िया। 19/30 जी 20/30 जी 21/30 जी 22/30 और 23/30 जी, ये ऑप्शन आएंगे जिनके बीच में। ठीक है। हाँ तो 18/30 और 24/30 के बीच में। हाँ हाँ वेरी गुड, आप दोनों ने सही आंसर दिया। तो बच्चों आप दोनों ने अपना अलग अलग एसआरएन नंबर तो फिल करा है ना? आप दोनों एक ही क्लास में हो? हेलो। यस मैम। हाँ दोनों ने अपना आने लगी। अलग अलग एसआरएन नंबर भरा है ना? मैम मेरी आवाज आने लगी मैम तेज आपकी। ठीक है बढ़िया। मैं कहती हूँ ना इसी तरह सभी बच्चे यदि कभी आवाज या कुछ स्क्रीन नहीं दिख रही हो तो जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करो। नेटवर्क के इश्यू के कारण ऐसा होता है। लेफ्ट करके रिज्वाइन करेंगे तो सही हो जाएगा। मैम हमने दोनों ने ऐसा नंबर दे दिया। क्या? क्या बच्चे क्या कहा आपने?
बाकी अब बच्चे आप बताएं, जसबीर के नाम से जिस बच्चे ने मैम ज्वाइन दोनों किया। ने अच्छा नंबर पढ़ दिया जी मैम। हाँ बढ़िया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस तरीके से आपकी दोनों की अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है। हाँ, तो जसबीर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने पोल में आंसर दिया। पोल में आंसर दिया आपने। किसी भी बच्चे को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकता है, पोल में कैसे आंसर देना है। 3 डॉट आपके फोन की स्क्रीन पे नीचे दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा होगा, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज या गतिविधियां करके आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। फिर मैम आपका कर लिया। वन एक्टिव करके आ रहा होगा, उस पर क्लिक मैम करें। क्या? 4, हाँ, वन एक्टिव। पोल 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 1 एक्टिव करके लिखा आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें। कोई मैम पोल, कोई पे। पोल पे। यस मैम। पोल पे क्लिक करा, 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ABCD आ रहे हैं। मैम नहीं आए हैं मैम अभी। नहीं आए, आप कहां तक पहुंचे? आपने 3 डॉट देखे? यस मैम। 3 डॉट पे क्लिक किया, यस मैम। एक्टिविटीज दिखा लास्ट ऑप्शन। मैम सबसे लास्ट। हाँ, सबसे लास्ट, लास्ट में एक्टिविटीज दिखा होगा, गतिविधियां या एक्टिविटीज। मैम दिखाना में है या भी करना है? हाँ, एक्टिविटीज पे क्लिक करें। मैम सेक्शन है क्या? क्या? मैम वो ये देखिए, मैं अपने फोन की स्क्रीन दिखाती हूँ। आप फोन मैम की कर दिया स्क्रीन, मैम। मैम कर दिया। क्या दिखा आपको? मैम भी। नहीं, एक्टिविटीज दिखा, यस मैम। पोल दिखा, यस मैम। फिर उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर वोट का बटन दबाया। मैम वोट। हाँ, उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद नीचे वोट लिखा आ रहा होगा, वोट पे भी क्लिक करें। नीचे ब्लू कलर का वोट लिखा आ रहा होगा, वोट पे भी क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि आपका आंसर चला गया है। वोट पे क्लिक किया। मैम एक बार फिर से बताना। सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करनी है, फिर एक्टिविटीज दिखेगा, एक्टिविटीज पर क्लिक करो। मैम कर लिया। एक्टिविटीज के बाद पोल आएगा लिखा हुआ, पोल, यस POLL, मैम कर। पोल हाँ पे मैम क्लिक कर लिया। करो। 4 यस ऑप्शन मैम। आएंगे, ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें। मैम कर दिया और मैम बी पे। फिर वोट, नीचे वोट लिखा आ रहा होगा ब्लू कलर से। मैम वोट तो नहीं आ रहा। वोट नहीं आ रहा है मैम आ लिखा रहा है। हुआ, वोटेड लिखा आ रहा है उसकी जगह। हाँ मैम। तो वोटेड मतलब आपका वोट चला गया। ठीक है मैम। ठीक है, जो नहीं गया होता तो वोट की जगह वोटेड आ जाता, वोट लिखा आता तो आप वोट दबाते, फिर वोटेड लिखा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम। मैम समझ में आ गया। हाँ, इसी तरह आप सभी बच्चों को आंसर पोल में देना है। क्लियर? तो अब देखते हैं ठीक है इसका मैम। आंसर क्या होगा। बच्चे, पर आपने आंसर बी दिया है, पर इसका आंसर बी सही नहीं है, इसका आंसर क्या है? ए है। अभी मैंने आपको समझाया। सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ लिखें, जिन बच्चों ने आंसर ए नहीं दिया हो वो अपनी कॉपी में लिखें। इसका आंसर ए है। कैसे? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 5 + 1 6 हुआ, 6 की ऊपर नीचे गुणा करो। यहाँ भी 6 से गुणा करी ऊपर नीचे, यहाँ भी 6 से ऊपर नीचे गुणा करी, तो ये आपका कितना आ गया? 3 की ऊपर ऊपर की गुणा में क्या होता है? ऊपर की संख्याओं की गुणा ऊपर से, नीचे की संख्याओं की गुणा नीचे की संख्याओं से होती है। तो ये आपका हो गया 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30। तो 18/30, और ये कितना हो गया? 6 × 4 = 24 और 5 × 6 = 30, तो 24/30। बताओ, यहां तक समझ में आया? बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं, तो मैम हमने हो क्या गया। किया? हाँ, मैम हो जितनी गया। परिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं उससे एक ज्यादा से हमें ऊपर नीचे गुणा करनी है। तो ये आपका गुणा करके आ गया 18/30 और 24/30। दोनों का हर सेम है, दोनों का हर कितना आया? 30 और 30। अब ऊपर की संख्याओं की क्या करो? तुलना कर लो।
18 और 24 की तुलना करोगे क्या आ जाएगा? 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23 बटे में क्या आ गया? 30। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देखें? तो ये आपका दिख रहा है ऑप्शन ए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/23 और 23/30। बताओ क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ मैम। किसी को भी बताओ कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स और पावर। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, एक्सपोनेंट्स और पावर, घातांक और तक घात। लेनी है मैम क्लास? मैम कितने बजे तक लेनी है मैम क्लास? 6:30 बजे तक। बच्चों आपकी ठीक है। क्लास 5:30 से 6:30 सप्ताह में 3 दिन होती हैं। सप्ताह में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। टाइम है ठीक है। 5:30 से 6:30। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। सभी ने हेडिंग डाला घातांक और घात? यस मैम। तो अब देखते हैं कि घातांक और घात क्या होता है बच्चों। जब से पहले आप देखिए 100 लिखिए अपनी कॉपी में। 100 कैसे लिख सकते हैं मैम हम? लिख लिया। मैम 100 लिख को लिया। लिख सकते हैं हम 10 गुणा 10। 10 की 10 से गुणा करेंगे कितना आता है? 100, है ना? 10 ढाई 100। फिर 10 ढाई 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की 10 से गुणा हो रही है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 10 का वर्ग। 10 का वर्ग 10 की 10 से ही गुणा होगी तो ये आपका क्या कहलाता है? 10 का वर्ग। बताओ बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। तो वर्ग मतलब 2 लिखा। 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमने 10 की गुणा अब उसी संख्या की गुणा अपने आप से ही 2 बार की। 10 की गुणा 10 से कितनी बार हुई है? 2 बार। तो उसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2। 10 की घात 2। तो ये आपका क्या हो गया? 100 बराबर हो गया 10 की घात 2 के। तो इन शॉर्ट आप इसे लिखो 100 बराबर क्या आ गया? 10 की घात 2, जिसमें 10 आपका क्या हो गया? आधार, और 2 आपका क्या कहलाएगा? घातांक। जो नीचे वाली संख्या है वो आपकी आधार कहलाती है और ऊपर वाली संख्या आपकी क्या कहलाती है? घातांक। इंग्लिश में कहें तो बेस, और घातांक को कहते हैं एक्सपोनेंट। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। तो ये आपका बेस है और ऊपर आपका क्या है? एक्सपोनेंट है। तो बेस कितना आया? 10। आधार कितना हुआ? 10। और घातांक कितना हुआ? आया 2। एक्सपोनेंट कितना हुआ? 2। बताएं क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। मैम। हाँ, तो 10 की घात 2 का मतलब हमें 10 की गुणा 2 बार करनी है। इसी तरह नेक्स्ट पूछते हैं बच्चे। नेक्स्ट बताओ, यदि मैं आपसे कहूं 3 की घात 5 की, बताओ कितनी होगी संख्या? 3 की घात 5 कितना होगा बताओ? पहले बताओ 3 की घात 5 का मतलब क्या है? 15। नहीं, 15 तो आपका 3 से 5 की गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। तो वो तो 7 7 गुणा होगी तब 15 आएगा। यहाँ 3 की पावर है, ये क्या है? इसके ऊपर आ रहा है 5। 5 इसके ऊपर आ रहा है, साथ में नहीं है। इसका मतलब है कि 3 को ही स्वयं से, मतलब जो 3 संख्या है उसकी अपने आप से ही 5 बार गुणा करनी है। 3 की घात का मतलब है कि 3 की गुणा कितनी बार होनी है? 5 बार। बताओ बात समझ में आई बच्चों? 3 की गुणा कितनी बार होनी है? 5 बार। 3 की घात 5 का मतलब है कि 3 की गुणा 5 बार होनी है अपने आप से ही, स्वयं मैम। से। नहीं बेटा, 161 नहीं। कैसे आया आपका 161? एक बार कैमरा ऑन करके दिखाओ। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं बच्चे।
तब मैं बता सकती हूँ कि कहाँ गलती आई है। 243। हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चे करें। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएं गुणा करके कितना आया। मैम 340। नहीं, बच्चे कॉपी दिखाएं, एक बार कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं तो मुझे मैं बता सकती हूँ कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग। नीचे देखिए एक कैमरे का निशान होगा, उसे खोलें। हाँ, अब इस तरीके का आपका एक फ्लिप का निशान होगा, इससे आपका ना बैक कैमरा काम कर जाएगा, तो आप अपनी कॉपी सही से दिखा सकते हैं। इस तरीके का आपका एक ऊपर देखिए निशान आ रहा होगा फ्लिप का, उससे आपका पीछे वाला बैक कैमरा काम करेगा, तो आपकी कॉपी साफ दिख जाएगी। दबाएं। मैम नहीं यार मैम, मुझे समझ में, मैम एक बार रुको, मैम देख रहा हूँ फिर से करके मैम। हाँ हाँ, देखें सभी के ऊपर स्क्रीन पे सबसे ऊपर ही दिख रहा होगा। नहीं बेटा 243 नहीं, हाँ 243, हाँ बिल्कुल सही 243, वेरी गुड। ये आपका कितना हो गया, 3 की 3 से गुणा करी पहले, 3 तिया 9, 3 की 3 से गुणा की 9 आया, फिर 3 की 3 से गुणा करी कितना आया 9, और फिर ये आपका 3 बचा। 9 की 9 से गुणा करी 9 ने 81, 81 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 243, 243 समझ में आया। यस मैम। ठीक है, नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, साथ साथ यस कॉपी मैम। में जरूर नोट करते रहा करें। मैम कर रहा हूँ। बाकी बच्चे बताएं उन्हें क्लियर हुआ। हम्म सभी को समझ में आया। यस मैम। तो नेक्स्ट मुझे बताओ, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं 2 की घात 4, 2 की घात 4 बताओ कितना होगा। 32। नहीं, हेलो हाँ बताएं। मैम 16। हाँ बिल्कुल सही। 16। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। मैम 16। हाँ, क्यों क्यों, 2 की हमें 4 बार गुणा करनी है, 2 की अपने आप से ही 4 बार गुणा होती है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया आपका 16। बताओ बच्चों क्लियर हुआ। 2 की यस संख्या की यस स्वयं मैम। कितनी बार करनी यस है, मैम। 4 बार। यस मैम नोट हो किया गया। सब बच्चों ने। यस मैम कर लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, 10 की घात 2, 3 की घात 5, 2 की घात 4, तो ये आपकी क्या हो गई, 10 की घात 2, 3 की घात 5, 2 की घात 4, ये आपकी संख्याएं ऐसे पढ़ी जाती हैं। क्लियर हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, इसका घातांकीय रूप कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, लिख लें इसे, क्या कहते हैं, घातांकीय रूप। 10 की घात 2 ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप। लिखें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैम लिख लिया। आगे चले। तो
यहाँ पर ये सभी बच्चे बता देखें, क्लियर है? 2 की घात 4 कितना आया था? 16। ऐसी 3 की घात 3 पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरह 5 की घात 2 कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5 कितना? 25। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो घात का मतलब क्या यस हुआ? मैम। किसी बच्चे को यदि लिखना हो तो लिख लो, घात का मतलब कि उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करनी है। बात समझ में आई? यहाँ घात 2 है तो 2 बार गुणा करनी है, यहाँ घात 3 है तो 3 बार गुणा करनी है, यहाँ घात 4 है तो 4 बार गुणा करनी है। उस संख्या की उतनी ही बार क्या करनी होती है? गुणा करनी होती है। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। अब यस अच्छा, मैम। यदि यस मैं मैम। यहाँ तो संख्याएं हैं, यदि संख्याओं की बजाय कोई वेरिएबल हो, ए 4 बार गुणा हो रहा है, तो इसे आप क्या पढ़ोगे? बताओ। क्या मैम? ए की गुणा 4 बार हो रही है, ए संख्या की गुणा अपने आप से ही 4 बार हो रही है, तो वो उसे एक आप की क्या घात पढ़ोगे? 4। हाँ, क्या? एक की घात 4। बिल्कुल सही, वेरी गुड। मैम तो 2 यही की मैं घात कहना चाह 4। रही थी, उसकी क्या हो जाएगी? ए की घात 4। क्यों? क्योंकि आपने उसी संख्या की गुणा कितनी बार की? 4 बार की, तो वो आपका कितना हो गया? ए की घात 4। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। और कोई संख्या यदि एक बार आ रही है तो आप उसे बी लिख सकते हो, या बी की घात 1, बात एक ही है। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे क्या पहले देखो, 25 का घातांकीय रूप। 25 का घातांकीय रूप अभी हमने देखा था, 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 25। तो आप इसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 5 की घात 2। तो आपका आधार क्या होगा और घातांक क्या होगा? बताओ, आधार कितना आ गया? हाँ आधार मैम क्या हो ठीक गया? है मैम। 25। आधार 5 हो गया और घातांक 5। 2 हो गया, है ना? यस मैम। ठीक है, तो आधार आपका 5 हो गया और घातांक कितना हो गया? 2। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन। अब इसके बाद इसी तरह 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मान बताओ जल्दी से बच्चों, कितना होगा? हाँ, बिल्कुल सही, 81। बिल्कुल सही, वेरी गुड। 3 की घात 4 का मान आ गया 81। कैसे? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, है ना? यस मैम। सभी बच्चे ने नोट किया? यस मैम। तो ये आपका यस आ गया मैम। 81। इसके बाद एक क्वेश्चन और ध्यान से देखें, ये आपका क्वेश्चन क्या है? 2 की घात 4 और -3 की घात 3। पहले इन दोनों का बताना है कि क्या आएगा सॉल्व करके। 2 की घात 4 कितना आया था बच्चे, बताओ? मैम 16। हाँ, 2 की घात आपकी 4 आई 16, वेरी गुड। ऐसी नीचे बताओ, नीचे वाली गुणा करके कितना आएगा? मैम नेट खत्म हो गया है। बच्चों, नेट बचा के रखना चाहिए था। देख लें किसी और फ्रेंड से। -27। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। माइनस का 27 कैसे आया? -3 की गुणा अपने आप से कितनी बार करनी है? 3 बार। -3 गुणा -3 गुणा -3। तो यहाँ आपको पूर्णांकों की जब गुणा बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाता है, और माइनस की प्लस से गुणा करें तो माइनस आता है। चिन्ह भिन्न होते हैं तो माइनस आता है, चिन्ह समान होते हैं तो प्लस आता है। तो पहले दो संख्याओं की गुणा करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 3 तिया 9। फिर उसके बाद इसकी गुणा करनी है -3 से, तो प्लस की माइनस से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस, और 9 तिया 27। तो कितना आया? -27। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। हम्म यस आकाश, मैम। आकाश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने बहुत लेट ज्वाइन किया। ये रहा।
-27 क्लियर है। यस मैम। तो अब आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मान बताओ 2 की घात 4 की गुणा करनी है -3 की घात 3 से। तो ये आपका आ गया 16 की गुणा करनी है -27 से। 16 की गुणा -27 से करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा। 16 की गुणा -27 से करके बताएं कितना आएगा। मैम बता हाँ, कोई रड़ा ठाइए ऊपर ली छाप पे चला 16 की गुणा -27 से करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है। बेटा पूरा नहीं लिखा आपने, पूरा आंसर लिखे मैसेज में भी। आपने जोड़ दिया, माइनस जोड़ना नहीं है। 444 16 और 27 को जोड़ना नहीं है, गुणा करनी है, गुणा। -444। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा सही कर लो। पास तक पहुंचे हो पर गुणा सही नहीं है पूरी तरह, थोड़ी सी सही करे हो बच्चे, कोशिश सही करिए पर थोड़ा सा गलत है। -452। थोड़ा सा अभी भी गलत है, पहले सही थोड़ा बोल रहे थे पर बोलते बोलते गलत बोल गए। -452। -52 नहीं है, कुछ और है। जोड़ के सही से देखो, गुणा करके कितना आ रहा है। नहीं, ये भी नहीं है। -688 नहीं। बच्चों एक बार कैमरा ऑन करके दिखा सको अपनी कॉपी तो मैं, ताकि गलती बता दूं। हम्म बच्चों गुणा करनी है, सादी गुणा करो। 16 की 27 से कितना आएगा। 16 की 27 से गुणा करके बताओ पहले कितना आ रहा है। बिल्कुल सही। अब दो बच्चों के बिल्कुल सही आंसर आ गए, मुस्कान कुमारी और इंदु के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। -424। नहीं, अभी आपका थोड़ा सा गलत है बेटा, थोड़ा सा सही करी, गुणा सही करी। -432। मैं करके दिखा रही हूँ, तब तो बच्चों देखना कहाँ गलती आ रही है तो सही कर लेना उसे। आपको 16 की 27 से गुणा करनी है, तो 16 की 27 से गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 7×6 = 42 का 4 हासिल, 7 एकम 7 और 4 11। 2 से गुणा करें, 2×6 = 12 का 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये आपका 2 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो कितना आया 432। बताएं आया बच्चों। गुणा देखें यस कहाँ मैम। गलत कर रहे हैं। मैम आ गया समझ में। तो आपका, चूंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था, दोनों के चिन्ह भिन्न थे। 16 की गुणा माइनस के 27 से करनी थी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -432। -432। तो ये आपका क्वेश्चन था 2 की घात 4 और -3 की घात 3। तो आंसर कितना आया -432। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। बताएं किसी को कोई डाउट। मैम हम्म बताएं। मैम नो मैम, नो डाउट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नोट कर लिया सभी बच्चों ने। ये आपका -432 आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है ये, ध्यान से बच्चों देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर सभी ऑप्शन देखें, ऑप्शन सेम सेम हो लग सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखें आपका आंसर कौन सा है, उसी पे ही टिक करें।
आपको ये कह रखा है इसका घातांकीय रूप बताना है, तो मैंने आपसे पूछा था घातांकीय रूप, जैसे 2 की घात 4 होती है, मतलब उसका क्या होता है, 2 की 4 बार गुणा करते हैं। इसी तरह इसका घातांक। मैम नोटबुक दिखानी है आपको? हाँ दिखाएं बच्चे। बच्चों सभी अपनी नोटबुक दिखाएं। पोल में आंसर बाद में दें, पहले नोटबुक पे दिखाएं। हम्म सभी बच्चे बताएं क्या है उनका। ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, है ना। ए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो सभी को पता है 1 की घात 3 हो जाएगा। ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो A की घात क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही सभी को बताओ। तो पहले बच्चों अपनी कॉपी में सॉल्व करके मुझे दिखाएं, गलती ना करें। डी नहीं है आपके क्वेश्चन में, सी है, तो गलत आंसर ना दे पोल में। बी तो है ही नहीं आपके क्वेश्चन में। मैम ये है। ए कैसे हुआ, बी है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, मैम दो बटे तीन। नेक्स्ट आपके, मैम हाँ नेक्स्ट क्या है आपका, सी। सी कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो सी मैम है। 4 बार आता है मैम, सी है। हाँ, और ए ऑप्शन में क्या है, बी है। और लग जा रहे हैं। अभी तो मैं कहती हूँ बच्चों पहले ही ध्यान से देखें आपका कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन दिए ही ऐसे जाते हैं कि एक दूसरे से सेम सेम लगे। बाकी बच्चे बताएं। हम्म बच्चों कौन सा, सी कितनी बार आ रहा है, सी 4 बार आ रहा है, 1 2 3 मैम 4 4। बार आ रहे हैं। तो सी की बात कितनी आएगी, C की घात 4। डी कितनी बार आया, 1 बार, डी कौन सा आएगा, 1 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका। हाँ, तो अब इसे पोल में आंसर दें। बी। पोल में आंसर दें। हाँ सभी बच्चे अपनी कॉपी में दिखाएं और पोल में आंसर दें इसे। दें बच्चों, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। अभी आधे बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे पोल में दें। बेटा ना सी है ना डी है, तो तभी तो मैं कह रही हूँ एक बार कॉपी में दिखाएं अपनी,
तब मैं बताऊं कि क्या गलती हो रही है। हम्म। हाँ, अब आपकी कॉपी दिख रही है, कैमरा बैक कैमरा ऑन हुआ है, बिल्कुल सही। तो आपका क्या है, ए। बी कहाँ से आया बच्चे? आपकी ऑप्शन में, क्वेश्चन में बी है? बताएं। बी तो है ही नहीं आपके क्वेश्चन में। हम्म। अब दिखाएं। सी। हाँ, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब जिस ऑप्शन में आपको लग रहा है वो ऑप्शन आप टिक कर दें। क्लियर हुआ बच्चे? क्वेश्चन में बी तो था ही नहीं, आपका क्या है, सी है। तो सी की घात 4 होगा सही। ठीक है, बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी कॉपी। हम्म। बाकी बच्चे दिखाएं। हम्म। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है आपका, ए क्यूब सी की पावर 4 और डी। ऑप्शन कौन सा है? ये बी। आपका इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सभी बच्चे बताएं, समझ में आया? ए 3 बार गुणा हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ए क्यूब। सी की 4 बार गुणा आ रही है तो सी का सी की घात 4। डी की गुणा 1 बार आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? डी। ए क्यूब सी की घात 4 और डी। क्लियर है? बताओ बच्चों, सभी को समझ में आया? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? मैम। तो यस सभी को मैम। घातांकीय रूप समझ में आया कि घातांकीय रूप का मतलब क्या है? यस मैम। तो एक बार घर पे जो मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं उसे रिवाइज करेंगे। जो भी आपको मैंने बताया, जैसे 10 की घात 2, 10 की घात 2 कितना आया? 100। 5 की घात 2 25। 3 की घात 4, 3 की घात 5। तो इस तरीके के आपके घर पे करके देखेंगे। 3 की घात 2 9। 3 की घात 5 आपका कितना आया? 243। 5 की घात 2 कितना आया? 25। तो इस तरीके से करके देखेंगे। आज होमवर्क में कुछ लिखें, 9 की घात 3। नेक्स्ट देखिए, होमवर्क लिखें। आप होमवर्क से करके आएंगे, 9 की घात 3 कितना होता है? ये 5 की घात 3 और 7 की घात 3। ये तीनों आप आज होमवर्क से करके आएंगे। क्या करना है? जैसे 9 की घात 3 है तो 9 की 3 बार गुणा करके बताएं कितना होगा। 5 की घात 3 है, 5 की स्वयं से ही 3 बार गुणा करें तो कितना आएगा ये बताइए। 7 की घात 3 में 7 की गुणा 3 बार हो तो कितना आएगा? ठीक है, ये आपको आज होमवर्क में करना है। सभी को समझ में आया? क्लियर है बच्चों? और जितना भी कराया है उसे आप आज रिवाइज करेंगे, यही आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। अब आपको अपने कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हो।